नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चाचोंग। फ़िलहाल मैं लोअर सुबनसिरी ज़िला के याजाली में पहुंचा है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये है पिटापुल नीदर नमलो। दर्शकों, आप सभी को भली बाटी पता होंगे। आप अगर निसी जनजाति से बिलोंग करते हैं तो याजाली को निसी जनजाति के अवेकनिंग सेंटर और कल्चरल ट्रेडिशन का सिविलाइजेशन सेंटर में जाने जाते हैं। और हमें सुनने को ये पता चला कि आज की तारीख में यहाँ पर निसी नीदुंग मंगजंग रालोंग, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी के वीमेन विंग का महीना भर यहाँ पर अवेयरनेस चल रहा है और आज यहाँ पर हुआ है। और दर्शकों, आप हमारा साथ बने रहें और मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने का कोशिश करूँगा कि उनके अवेयरनेस का थीम क्या था और यहाँ के इस याजाली में निसी नीदुंग मंगजंग रालुंग के वीमेन वेलफेयर टीम ने यहाँ पर अवेयरनेस कंडक्ट क्यों किया और उसका मकसद क्या है, इस बारे में मैं जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपको वॉइस नाउ में स्वागत करता हूँ और आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हो सके तो हमारा दर्शकों को आपके अपने शुभ नाम को अवश्य आप परिचय दें। मेरा नाम पाए दवे है। मैं प्रेसिडेंट निशी नीदुंग मंगजंग रालोंग का। वैसे क्षमा करें, आपका परिचय की ज़रूरत नहीं है लोगों को, फिर भी हमें पूछना पड़ा और हमें ये पता चला कि आज यहाँ पर निसी नीदुंग मंगजंग रालोंग के वीमेन विंग का अवेयरनेस कैंपेन हुआ है इस पिटापुल में, जिसको निसी जनजाति में कल्चरल अवेकनिंग सेंटर और डेवलपमेंट सेंटर माना जाता है। और ऐसे ही स्थान को आपने क्यों चुना, आपका संघ ने, आपका सोसाइटी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों चुना और इस ऑर्गेनाइजेशन का आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम का थीम क्या रहा? ये अवेयरनेस निशी नीदुंग मंगजंग रालोंग का वुमेन विंग का अवेयरनेस सिर्फ ये नहीं चुना है, ये साल भर का प्रोग्राम था। लास्ट ईयर से शुरू था, इस कमिंग से लेके कुरुंग में करा दादी पपम परे में भी जा चुका है। ये आज लास्ट डिस्ट्रिक्ट का लास्ट टूर था सुबनसिरी में, इसमें रखा है लास्ट। इसलिए रखा है, जिसे आप राइटली बोला है कि ये एक कल्चरल सेंटर है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कल्चरल सेंटर जो रहा करता था निशी कम्युनिटी का, लेकिन ऐसे आजकल लगने लगता है कि ये कल्चरल सेंटर भी कहीं ना कहीं डाइल्यूशन में जा रहा है। तो इसलिए उसको जगाने के लिए, उसको अवेयर देने के लिए, खासकर वुमेन जो नारी जाति है, जो नारी शक्ति है, वो नारी शक्ति को जगाने के लिए इन लोगों ने जो रखा है आवर प्राइड, आवर कल्चर, आवर प्राइड, उस थीम को लेके यहाँ पे जो अवेयरनेस रखा है। और जहाँ तक आप डाइल्यूशन का बात करते हैं, मैं भी कई बार नीदर नमलो में घूमा हूँ और देखा हूँ, स्पष्टता से सुनने को मिलता है, यहाँ मीडिया में भी हमें देखने को मिलता है। आप जहाँ तक जब डाइल्यूशन का बात करता है, आपका नमलों में अंत में ओम कहा जाता है, जबकि ये स्पष्टता है कि ये हिंदू का है, हमारा निसी में तो है नहीं। क्या कहीं आप ही खुद को डाइल्यूशन में लगा तो नहीं है? नहीं, ये आप शायद आपको गलत फहमी होगा या तो आपको इसका ज्ञान नहीं होगा। ये हम लोग का जो रमदू बोलता है, उसको ये हम लोग का पहले से था। रमदू और रामो बोलता है, हम लोग उसको हो और हम करके हम लोग को जो बोलता है। ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक जो है, आप पहले जब हम लोग का गांव में जब लड़ाई होता था, दुश्मन का साथ लड़ाई होता था, जब दुश्मन को जीतता है तो जीत के जाता है, तो उसमें वो अपना जीत का जश्न मनाते हुए वो चिल्लाता है, उसका आभूषण को लेके वो रमदू करता है। और दूसरा जो है, आप शिकार जब करता है, जब शिकार करता है तो आप शिकार में मिलता है, तो मिलने के बाद उसका शिकारी का जो आपका शिकार का हिरन का बोलिए, जंगल जानवर का जो भी हो, उसको लेके वो अपना मकसद में कामयाब हुआ करके वो फिर उसको रमदू रामो करके हम हो करके लेके जाता है। फिर और दूसरा समय ये रहता है कि जब हम लोग का अचानक किसी का मौत होता है, कोई बीमार नहीं होके, एक्सीडेंटल नहीं होके मरता है, तो उसमें हमारे लोग जो है उसका बदला लेने के लिए कहीं पेड़, बड़ा पेड़, नदी उसको बदला लेता है, तो पेड़ को काट के ले जाता है, जिसको हम लोग संग्रिक तंगनम बोलता है। उसमें भी हम लोग ये रमदू रामो करता है। और दूसरा छोटा ये है कि जब हम पूजा करता है, यूलो करता है, तो जब यूलो करता है तो जब हम सेक्रीफाइस करता है तो उसमें भी हम रमदू रामो करता है। दैट सिग्निफाइज दैट कि
हम लोग जो ये रमदू जो है ये एक जीत का जश्न है, जो बुराई को अच्छाई का जीत का जश्न है। उसको अभी हम मॉडर्नाइज वे में नामलों में, क्योंकि अभी झगड़ा तो नहीं कर सकता है, बदला तो नहीं ले सकता, आदमी को मार तो नहीं सकता है, शिकार भी करता नहीं, तो ये जीत का जश्न को जो अपना अंदर में जो खराबी है, बुराई है, उसको हम जीतना है करके, जीत रहा है करके हम नामलों में जाके वो ओम का हम चांटिंग करता है। ये कोई हिंदू बोल के नहीं, ये हम सदियों से करते आया है। वैसे नामलो तो आज तक का निसी समाज में 20 या 21 साल के उम्र में होंगे, तो ऐसे नामलों का हमारा निसी समाज में किस लिए ज़रूरत पड़ा? ये तो सभी को मालूम है कि नामलों का ज़रूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि पहले हमारे कोई ऐसा नहीं था कि अब ये धर्म का है, वो धर्म का है, आपका कल्चर गलत है, आपका रीति रिवाज गलत है, आप जिसको मान रहा है वो शैतान है, इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। जब देखा है कि काफ़ी इस तरह का डिफरेंशिएशन करने लगा, अपना ही लोग को, अपना ही चीज़ को, अपना ही बुज़ुर्गों को जब गाली देने लगा, तो हमारे जो बुज़ुर्गों ने सोचा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे भी बहुत अच्छा नॉलेज है, जो बहुत अच्छा चीज़ है हमारे लोग है, जो उसको हमको समझना चाहिए, उसको और उजागर करना चाहिए, रिवाइटलाइज करना चाहिए, रीग्लोरीफाई करना चाहिए। तो उसको एक मॉडर्न वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में उसको ले जाने के लिए इसलिए ये नामलों का स्थापित किया गया। क्षमा करें, आपके उत्तर के अनुसार मैं अपना बात को फिर दूसरा दिशा पर ले जाना चाहूँगा। आपने रिवाइटलाइज का, रिवाइवल टाइप का ज़िंदगी जीने का जो नामलो जो बनाया है, तो वैसा ही हमारा निसी जनजाति में आज की तारीख में कुछ मुसलमान बन गए, पक्का है, कुछ हिंदू बन गए, ये भी पक्का है, और कई लोग 60 to 70% क्रिश्चियन बन गए। तो आज के तारीख में निसी इंडिजिनस आइडेंटिटी मूवमेंट यानी सोसाइटी करके वो है, वो भी रिवाइटलाइज उन्हें भी चाहिए ना। इसी रिवाइटलाइज का चाहत में आज का तारीख में, कल परसों आपने मीडिया में ज़रूर देखे होंगे, कुरुंकुमे में, कामले में, उन लोगों ने ये बता रहे हैं कि न्योकुम से यूलो शब्द हटना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो रिवाइटलाइज चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? ये न्योकुम यूलो, इसका तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है, न्योकुम बिना यूलो का नहीं हो सकता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है कि हम लोग 30 अप्रैल को इसका मीटिंग हुआ था, एक निशी का आपका एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग अंडर द बैनर ऑफ निशी फेस्टिवल काउंसिल में, जिसमें आपका निशी एलाइट सोसाइटी, अंशु, अन्या, निशी न्यम आचम, निशी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, निशी एग्री एलाइट, मतलब जितना भी जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है निशी का, उसका एक मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था, जिसमें ये डिबेट हुआ था। इसमें नीस का उन लोग का आइडेंटिटी का तरफ से जेम्स टेची सर को पावर पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए बोला, और हमारे तरफ से निशी नीदू मांगू रालोंग से मुझे बोला। तो हम दोनों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के बाद में पूरा दिन जितना भी जो इंटेलेक्चुअल है, जो बहुत, और इसमें अपना सेंट्रल न्योकुम कमेटी का, सेंट्रल लोंगते का, सेंट्रल बुरी बुड यूलो का, उन लोग का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर, और क्रिश्चियन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का, और निशी बैप्टिस्ट चर्च का पूरा रिप्रेजेंटेटिव था। उसमें देखा गया है कि 90% ऑफ द मेंबर्स वो एग्री किया है कि इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, जो ओरिजिनलिटी है न्योकुम यूलो का वो रहना चाहिए। लेकिन उस दौरान में ये नीस ने रिक्वेस्ट किया कि, आग्रह किया कि उसका दोबारा से एक चर्चा हो, अंडर द बैनर ऑफ सेंट्रल न्योकुम कमेटी में चर्चा हो। तब तक ये रिजोल्यूशन हुआ कि तब तक ये दोबारा चर्चा जब तक ना हो, तब तक इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, मीडिया में ना मीडिया में जाएंगे, ना उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो ऐसा रिजोल्यूशन हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने उसका डिसऑनर किया, उसको ब्रीच किया कि वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे निशी इनहेबिटेड एरिया में उसका अवेयरनेस किया। इसलिए इस संदर्भ में, इस रिगार्ड्स में मैंने निशी फेस्टिवल काउंसिल का प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा है, निशी एलाइट सोसाइटी का भी लिखा है कि आप लोगों ने जो रिजोल्यूशन किया है, उस रिजोल्यूशन को वो डिसऑनर और ब्रीच किया है, सम एक्शन हैज़ टू बी टेकन। ऐसा अगर जो ऑर्गेनाइजेशन अपना इतना इंटायर मतलब एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजोल्यूशन को डिसऑनर करता है, उसको ब्रीच करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहने का लायक नहीं है, और उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन को ही डाउटफुल होता है। तो ये मैंने दिया है। और ये जो उसका रिवाइटलाइजेशन और हमारे रिवाइटलाइजेशन में अंतर है, क्योंकि हमारे ऐसा है कि हम जो है, हमारे जो शरीर है हम नंगा हो के आता है, लेकिन जब हम बढ़ते जाता है तो कपड़ा
तरह तरह का कपड़ा लगाता है, गर्मी में गर्मी का कपड़ा, ठंडा में ठंडा का कपड़ा। उसी तरह फिर वो दूसरा ट्रेडिशन में जाता है तो अलग अलग ट्रेडिशन का कपड़ा लगाता है। लेकिन हमारे वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है, हम हाथ पाँव को चेंज नहीं करता है, हम वही लगाते हैं। नमलों में हम वही बोलता है, वही बात करता है, वही चंगतम जोरे से दोनी का वही भाषा, पुजारी का भाषा करता है, वही दोनी पोलो को हम मानता है, हम चेंज नहीं कर रहे। शरीर वही है, सिर्फ ऊपर का जो समय के साथ में मिलने के लिए। इन लोग का क्या है कि इन लोग का रिवाइटलाइजेशन में वो हाथ पाँव को ही चेंज कर देता है, वो नाम को ही चेंज कर देता है। इसलिए हमारे रिवाइटलाइजेशन में और उनके रिवाइटलाइजेशन में ये फ़र्क है। ठीक है। और आने वाला पीढ़ी को, अंत में आने वाला पीढ़ी को आपका तरफ से, आप एक लीडर है, एक प्रकार से आप लीडर है, सरकारी पद पर भी देखें तो एक लीडर है, एक अधिकारी है, और समाज का भी, निजी समाज का भी अधिकारी है। तो उस हिसाब से आप समाज को आज का इस प्रोग्राम को लेकर अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये है कि खासकर युवा लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना चीज़ को जाने, पहले अपना चीज़ का गहराई को जाने, अपना महत्व को जाने। जब हम जो कपड़ा, हम ट्रेडिशनल कपड़ा पहनता है तो उसका वैल्यू क्या है, उसका महत्व क्या है। जब हम ब्योपा पहनता है तो उसका महत्व क्या है। जब हम कुछ रिचुअल्स करता है तो उसका महत्व क्या है। हम क्यों धरती माँ को मानता है, हम क्यों नदी को मानता है, हम क्यों पहाड़ को मानता है। इस महत्व को जब जानने के बाद, जब समझने के बाद, तब जाके आप जो भी करना है, जैसे भी करना है आप कीजिए। लेकिन यही चीज़ अपना को ही मालूम नहीं हो के अगर आप पूरे दुनिया का ग्रंथ को पढ़ेगा, आप भाषण देगा, फिर भी लोग बोलेगा पहले अपने घरेबान में जाग के देखो, पहले अपना को मालूम हो। इसलिए वो अपना को, मैं बोलता हूँ कि अपना को पहले मालूम हो, अपना चीज़ों को पहले मालूम हो, अपना चीज़ों को प्यार करे, अपना माँ पिताजी को पहले प्यार करे, अपना बुजुर्ग इंसेस्टर को प्यार, फोर फादर को प्यार करे, पुरखों को प्यार करे। अगर उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको इज्जत नहीं देगा तो काल को आपको भी इज्जत नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे जो युवा लोगों को अपना एज ए निसी है तो आपको निसी क्या है, निसी का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, क्यों मानता है, उसको पूरा जब तक मालूम होना चाहिए, सच्चाई को मालूम होना चाहिए। क्षमा करें दर्शकों, आप बोर ना होए, हमारा साथ ज़रूर बने रहे। हमारा मन में और एक सवाल है, इसका ये आज का जो अवेयरनेस में मैं भी पूरा दिन रहा और मैंने भी देखा, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ का अध्यक्ष है ना क्या है, उनका तरफ से एक मांग रहा निसी निदुंग मंगजंग रालुंग के अध्यक्ष प्रेसिडेंट इंजीनियर पाई दावे जी को ये मांग रखा कि उन लोगों को एक रोस्तम का ज़रूरत है। और इस रोस्तम पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोस्तम तो देखिए, ये जो है ज़रूरत अभी समय का अनुसार है। आपका समय का अनुसार जब हमको फंक्शन होता है या में प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में चाहिए रोस्तम चाहिए। आपको बिना रोस्तम का आप प्रोग्राम नहीं कर सकता, ज़रूरत है ये। इसलिए उन लोग ने मांग रखा है और डेफिनेटली उसको गवर्नमेंट भी देखना चाहिए। आपका 1000 तरह का सैंक्शन दे सकता है। तो जब अपना कल्चर को बचाने के लिए जहाँ पे हम इस तरह का चर्चा हो, इस तरह का अवेयरनेस हो, अभी अवेयरनेस करने के लिए हमको ये चीज़ बताने के लिए, मेरा कल्चर ये है, मेरा ट्रेडिशन ये है, इसका वैल्यू ये है, बताने के लिए हमको जगह नहीं मिला है। ये हमको शर्म का बात है। हमारे सरकार है, हमारे जो इंडिजिनस डिपार्टमेंट है, लेकिन इस तरह का हमारे प्रोविज़न नहीं है, तो ये हमारे लिए दुखद का बात है। इसलिए हमको ये प्रोविज़न देना चाहिए, सबको जगह अवेलेबल करना चाहिए, ताकि वहाँ पे हमारे लोग इस तरह का चर्चा कर सके, इस तरह का फंक्शन और ऑर्गेनाइज कर सकें। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप हमारा साथ और भी बने रहें। और यहाँ पर निसी निदुंग मंगजंग रालुंग के वीमेन सेक्रेटरी, वीमेन प्रेसिडेंट, इनसे भी मैं आपसे बात कराने का, रूबरू कराने का कोशिश करूँगा। और मैम जी, मैं आपका नाम तो ज़रूर जानता हूँ, फिर भी आपका ज़ुबान से लोग सुनना चाह रहे हैं, दर्शक सुनना चाह रहे हैं कि आप अपना परिचय अवश्य दें। धन्यवाद वैष्णव। मेरा नाम यपुंग दोलो है। और आज का आपका ये जो अवेयरनेस, जो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपने कवर किया, और जितना भी आपका अवेयरनेस है उसका थीम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में थीम सेम रहा ना अलग अलग रहा? एक्चुअली हम 6 डिस्ट्रिक्ट कवर किया है। सेपा, पाकिकेसंग, कैपिटल कम्प्लेक्स, सब पपमपारे, करुंगकोमे, करादादी रिसेंटली जाके आया है। आज यहाँ लोअर सुबनसिरी ये 7 होगा। तो एक्चुअली यहाँ में सब जगह तो सेम नहीं रहा, हर एक जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग का भाषा में बोलता है न्यबो बो गारी तेरिया आसा दले दे आसा, इस तरह जो अपना अपना जो बहुत अलग अलग है। जैसे भाषा में भी हमको एक्चुअली हम यहाँ अवेयरनेस दे के हम लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे भाषा से लेके सब कुछ जो आदान प्रदान, हम भी बहुत एक्सपीरियंस, हम भी एक्चुअली जो घूमता है सीखने के लिए,
हमारा यहाँ में जितना भी हमारे निसंग समाज में बहुत लोग कंफ्यूज होके बैठा है, तो हम लोग भी सोचता है यहाँ में हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है ज़रूर। अभी जैसे सर ने कहा नारी शक्ति है ज़रूर, लेकिन अपना चीज़ को क्यों आगे लेके नहीं जाता है, अपना चीज़ को क्यों नहीं समझता है। स्पेशल हमारा युवा और हमारा नारी जाति को ही हम लोग अवेयरनेस, हम लोग का मेन मोटो यही रहा, क्योंकि अपना चीज़ को जल्दी से समझे। तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं अपना चीज़ को, किस लिए ये लोग जागरूक होने में इतना समय लग रहा है, क्यों अपना चीज़ को जल्दी नहीं समझता है। इसके लिए हम लोग यहाँ में गांव-गांव जाकर हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। सर्कल लेवल जैसे डिस्ट्रिक्ट में जब पूछता है तो हम लोग सर्कल में भी हम लोग अवेयरनेस देने लगता है, लेकिन कहीं जगह इस बार रोड कंडीशन खराब होने के कारण हम लोग सही जगह में हर जगह मतलब हर सर्कल में नहीं पहुँच पाया। फिर भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम जो कर रहा है जारी है। आपका अवेयरनेस में आपने कुछ लोगों को ज्ञान दिया और आपने ये भी स्पष्टता के साथ कहा कि आपने भी ज्ञान लिया, तो वैसे विशेष ज्ञान आपने क्या लिया जिसको आप समाज को और आगे बढ़ाने के लिए देना चाहेंगे? हम लोग दूसरा से ये लिया कि अपना इतना हम लोग का जो ट्रेडिशन एंड कल्चर जो अपना इतना यूनिक चीज़ है, हमारा कैपिटल में नहीं मिलता है। हमारा जो फेट है, हमारा इंडिजिनस जो कल्चर जो यूनिक चीज़ है, हम गांव जाके बहुत कुछ सीखने मिला कि अरे अपना चीज़, अपना यूनिक चीज़ इतना जिंदा, हमारा जो धर्म संस्कृति बहुत अच्छा है। तो ये सीख के हमको और भी यहाँ से हमको मजबूत हो जाता है, हमको सपोर्ट मिलता है कि अरे हमको और करना चाहिए अपना। हम किसी के लिए नहीं करता है, जैसे हम यहाँ में किसी लीडर के लिए, किसी के लिए, जैसे हम अपना लिए करता है, जो भी करता है हम जब तक अपना लिए जब सोच कर जब हम निकलते हैं तब हमको सुकून मिलता है। जैसे हम अनेदोनी के पास जाता है, नमलों में जाता है, किसी को अच्छा बात जब बोलने लगता है, किसी को समझाने का जब हम काम करता है, तो हम उससे ज़्यादा हमको सीखने को मिलता है, हमारा मन को सुकून मिलता है। हमारा हेल्थ से लेके सब कुछ जो अनेदोनी हमको गाइड कर रहा है, हमारा अंदर ये विश्वास है, ये फेथ लेके हम जब निकलता है तो हमारा काम भी अच्छा होता है और हमको शांति मिलता है, हमको सुकून मिलता है। इसलिए हम गांव-गांव जाके और अवेयरनेस देने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, मैं आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करने का कोशिश करूँगा, चेयरमैन साहब से मैं बात करने का कोशिश करूँगा। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम लिखात अली। लिखात अली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज जो अवेयरनेस हुआ इसमें विशेष आपका नामलों को, यहाँ के यजाली लोग को, पिटापुल को क्या बेनिफिट हुआ? ये तो आज तो ये स्पेशली आज ओमेन का ही ये था, तो इसीलिए हम लोग भी ये भाषणबाजी हम लोग का औरत का तरफ से नहीं किया, इसीलिए पूरा हम लोग का ये पूरा औरत को ही पूरा ये जितना ये हक देना है औरत को ही दे दिया। जो सीखना है आप लोग सीखिए, जो उधर से हम लोग का ईटानगर से जो आ रहा है, आप लोग जो वो लोग जो सिखाएगा आप लोग उसको सीख के और हमारा अपना यहाँ का बस्ती आदमी को आप लोग फिर उन लोग से सीख के आप उन लोग को सिखाना है। हम यही उन लोग को हम बोला है। वैसे मैंने आपका निसी निदोंग मांगजांग रालोंग प्रेसिडेंट से भी सवाल किया, एक ही सवाल, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा। अभी जो निसी इंडिजिनस आइडेंटिटी सोसाइटी करके वो लोग न्योकुम यूलो को, यूलो शब्द को हटाने का अवेयरनेस दे रहा है हर एक ज़िला में, इस पर आपका क्या विचार है? ये तो बहुत गलत है। ये जब सदियों से हम लोग का ये जो न्योकुम यूलो, उसको तो ऐसे आजकल ये लोग आजकल का पैदा वाला नहीं है ना। ये तो कब से उसका माँ बाप, उसका फोर फादर कब से वो लोग ऐसे जान के आया है। अभी ये लोग जानबूझ के ये लोग डायलॉग हम लोग को कुछ एक तो ये हम लोग को तरसाएगा बोल के शायद वो लोग उन लोग का दिमाग में आया है शायद। ये तो अभी अगर ये हम लोग के न्योकुम यूलो 2-3 साल अगर हम लोग शुरू किया होता तो तब वो लोग बोल सकता है यूलो वर्ड को हटाना है बोल के। ये तो न्योकुम का बिना हीलो तो नहीं होगा, कोई भी चीज़ हीलो तो इतना रिस्पेक्टेबल एक तो ये है हम लोग का ये पूजा है। तो ये सब चीज़ को ये लोग हम लोग को जानबूझ के ये डायलॉग हम लोग को ये करने भड़काने के लिए शायद ये लोग हीलो को हटाने के लिए बोला होगा। ये तो अच्छा नहीं है। हाँ, उन लोग को आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो किस भाषा में आप बोलेंगे, बोल के देखिए। हाँ,
मैं यही आप लोग को ये जो भी ये उताया यूलो शब्द को हटाना है बोल के, जो भी जिसने भी कोई भी ये रिलीजन्स का कोई भी आदमी, कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशन ये है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सब चीज़ को, तो अगर ये लो चीज़ को हटाना है बोल के आप लोग नहीं बोलने से अच्छा है, क्योंकि आप खुद बोल के आप लोग की मतलब अपना पाँव में कुल्हाड़ी मारा जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप खुद जानबूझ के ऐसे इतना से हो गया। आप अभी आपका जो आप लोग का जो यहाँ से डाइवर्सन हुआ वाला, तो अभी आप लोग का तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इसीलिए आप लोग इतना से अब 100 ईयर्स का वो जो रीति रिवाज को आप ये 1000 का उसको रीति रिवाज को आप लोग ये 2-3 साल का अंदर का जो एडोप्ट वाला चीज़ में आप लोग डायलॉग नहीं करने से अच्छा है। यही सवाल इनके बाजू में एक सज्जन बैठे हैं, उनसे भी मैं बात करने का कोशिश करूंगा। सर, आपसे भी वही एक ही सवाल है, क्या न्योकुम यूलो में से क्या यूलो को हटाने का जो मूवमेंट चल रहा है, मुहिम जो चल रहा है, इस पर आपका क्या मतलब सोच कैसे है? आप पहले मेरा नाम बता तो मेरा नाम ताबा तागफ है। ये thousands ईयर्स हमारा जो पूर्वजों ने रीति रिवाज अपना नियम करके आया हो। अच्छा, उन लोग कौन होता है कि अभी ये हटाना वो हटाना है बोल के बोलने वाला? अगर किसी का साथ अगर हो शादी हो या किसी का अगर बनिए ना, हमको क्यों छेड़छाड़ कर रहा है? ये तो गलत बात है, उसको हम टॉलरेंस नहीं करेगा। ये तो अनफॉर्चुनेट है, जो बोलने वाला को वही हम कहेंगे। आप टॉलरेंस नहीं करेंगे मतलब आप उन पर बंदूक चला देंगे? नहीं, ये बात नहीं है, बंदूक तो ज़रूर नहीं चलाएंगे, लेकिन ये अपना नियम को अगर वो पालन नहीं करता है तो वो हमारा अगर सिस्टम से अगर हाथ रहा है तो वो हमारा चीज़ को मत भूलिए, अपना में रहिए। अगर क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम बन गया, अगर आप बनिए ना, हम कोई मत बनो, इनको हम रुकावट नहीं करेंगे। हमारा चीज़ thousands ईयर हमारा पोर फादर ने, बुजुर्ग लोग ने करा के आया है, उसको उंगली उठाने वाला, आवाज़ देने वाला वो लोग कौन होता है? ये सीधा सा मेरा क्वेश्चन है। ये इन लोग जितना आवाज़ उतारा हो सक्सेस होने वाला नहीं है। और कुछ टीम बना रहे या पॉलिटिकल मोटिव या कुछ मोटिव से कुछ हो, लोग कुछ टीम बना के घूम रहा होगा, उसको तो लोग जानने वाला उनको हंसेगा सच का। जो नहीं जानता है वो ये भी होता है कि ऐसे सोच सकता है, लेकिन जो सच्चाई का अपना नियम नीति का जो जानने वाला, अपना जो रीति रिवाज को, अपना परंपरा को, जो धर्म को जानने वाला लोग, उसको सब लोग हंसेगा। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपने स्पष्टता के साथ सुने होंगे कि लोगों का विचार किस तरह है। आज भी हमें इन लोगों से बात करके यह पता चल रहा है कि आज भी निसी जनजाति में ऐसे लोगों का कमी नहीं है जो अपने संस्कृति और धर्म को बचाना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग आज भी यहाँ पर अवेयरनेस कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये जानवाना चाहूँगा, यहाँ कोई अगर युवा है तो बात करने का कोशिश करूँगा। इमीने जरदोन्या कुमा आए और इसको लांग दे वो। हाँ, तो इन बहन से भी मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। और बहन जी, आपका नाम बताएंगे क्या? मेरा नाम चुक्कू तुंका। आप विद्यार्थी हैं? यस। वैसे कॉलेज में या स्कूल में? एक्चुअली आई एम एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आई एम वर्किंग इन NIT सिलचर। यानी आप पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं? हाँ, गुरु भी है और शिक्षक शिष्य भी है। अरे वाह, ऐसा ही हर कोई हो आपका जैसा। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे आप विद्यार्थी है, कल्चर से बहुत दूर रहे होंगे, आज जो अवेयरनेस था, इस अवेयरनेस से विशेष रूप से आपने क्या सीखने को मिला? एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब जब तक मैं घर में थी तब तक मैं बहुत कुछ थोड़ा बहुत कुछ सीखा था, लेकिन आज फिर से आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि बहुत कुछ सीखा। पैदा भी सर ने भी कुछ बताया, जैसे कि 5 तत्व के बारे में। एंड देन अगेन हम लोग क्यों ये अगरबत्ती जलाते हैं उसके बारे में, फिर से ये रस्सी हम हाथ में क्यों लगाते हैं इसके बारे में बहुत कुछ जाना। उससे आगे तो मुझे पता नहीं था, जैसे मम्मी लोग करा रहे हम लोग ऐसे करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। नाउ लाइक मैं भी बहुत मतलब थोड़ा अटैच करना चाहती हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, नाउ आई विल बी अटैचिंग विद दिस ऑल्सो।
और वैसे आपका जैसा उम्र के लोग हमारा निसी जनजाति में कमी नहीं है, जो कि भटक रहे हैं युवा, ऐसे युवा युवती को आपने कुछ सीखा है, उनको आप किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आप लोग भी आइए, कुछ भी फंक्शन होता है नेदरनमलो या ऐसे कुछ हम लोग का जो रिचुअली ऐसा होता है, आप अटेंड कीजिए, जानिए, बड़ा लोग से इंटरेक्शन कीजिए, तब आप जानेंगे यहाँ आके। वैसे एक युवा का हिसाब से आपने भी समाज में बहुत कुछ देखे होंगे बचपन से लेकर आज तक, और खुशी का बात यह है कि आप प्रोफेसर भी हो गए हैं। तो हमारा निसी जनजाति लोग अपना धर्म को छोड़कर, कल्चर को छोड़कर कहीं दूसरा तीसरा रास्ता पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए आइए, नेदरनमलो में एक बार आइए, आप देखिए कैसे हम लोग का जो बड़े लोग कैसे प्रीच कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, एक बार देखिए। हमारा कल्चर भी बहुत रिच है, क्योंकि एक्चुअली सबको मालूम नहीं है, डायरेक्टली वो दूसरे कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार आइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा मतलब कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, ये थे यहाँ के यजाली लोगों के विचार। आपको मैंने पहले भी बताया कि यजाली एक ऐसे निसी का स्थान है जहाँ से कल्चरल अवेकनिंग हुआ है और कई प्रकार के डेवलपमेंट, निसी जनजाति का डेवलपमेंट यजाली से ही आरंभ हुआ है। और यहाँ के लोगों का विचार को सुनकर आप भी ज़रूर अपना मन से एक डिसीजन ज़रूर लेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।